हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एसएससी के रूप में आपके पास आ चुकी है, जिसमें 20,000 प्लस वैकेंसी आपको एसएससी सीजीएल में शायद जब से हम देख रहे हैं पहली बार देखने को मिल रही है। यानी कि 20,000 पद, वो भी एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में 20,000 बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आती थी तो 10,000 किसी तरीके से पहुंच पाती थी। जस्ट डबल यानी कि 20,000 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है एसएससी सीजीएल के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आप गंवाएं ना। हालांकि थोड़ा सा सिलेबस टीयर 2 का बदला गया है, लेकिन उसके लिए आपको बता दिया गया है। आप वीडियो पड़ गई है चैनल पे, देखिएगा कि टीयर 2 में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। टीयर 1 में कुछ चेंज हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यह हुआ है कि टीयर 1 अब आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ओवरऑल सिलेक्शन में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो डाइस देखेंगे। डाइस मतलब पासा। यानी कि अब जब आप कोई भी एग्जाम, हम केवल एसएससी की बात नहीं कर रहे हैं या हम केवल यूपी ट्रिपल एससी की भी बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी एग्जाम कंपटीशन के होते हैं, जिस भी एग्जाम में डाइस से प्रश्न पूछा जाएगा, इन सारे वीडियोज को देखने के बाद एकदम वर्बली अभी हाल ही में जो प्रश्न डाइस से पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों में तो आपको पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई मर्यादित प्रश्न इसमें बना, क्योंकि एसएससी सीजीएल के मेंस में भी अब आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, तो यदि मर्यादित प्रश्न वो बनाने का प्रयास किए तो हम उनके भी मर्यादा से ऊपर आपको बताने का प्रयास अभी से कर दे रहे हैं। यानी कि इसको देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जितने भी टॉपिक हम बता देंगे उससे बाहर प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलेगा। आप कंप्लीट रीजनिंग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा जितने भी टॉपिक वहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आप एक बढ़िया किसी नोट्स में लिखिए। और जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे इन सारे वीडियोज़ को कंप्लीट करने के बाद, तो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहीं पर हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे एक एक टॉपिक पे 150-150 प्रश्न। उसके बाद कोई सा एक सिंगल कॉन्सेप्ट स्किप नहीं होगा। अभी मान लीजिए एक आध टाइप के प्रश्न जो छूट भी रहे होंगे, हम उसको प्रैक्टिस सेशन में करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हम डाइस देखेंगे और डाइस में आज आपको पहला वीडियो मिलने चल रहा है। आप सुंदर से सुंदर हाथों से अपनी कॉपी को उठा लीजिए और हेडिंग लगा दीजिए डाइस। डाइस को हिंदी में बोला जाएगा पासा। अब डाइस जब भी आपको कोई चीज़ देखने को मिले तो सर्वप्रथम अब आपके दिमाग में बात उठनी चाहिए कि डाइस है क्या। तो डाइस क्या है, इस पे यूपी ट्रिपल एससी ने प्रश्न भी पूछा है कि पासा किस प्रकार की आकृति है। तो आप लिख लीजिएगा पासा घन या घनाभ के आकार की त्रिविमीय आकृति है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि पासा कैसी आकृति है, तो पासा घन और घनाभ के आकार की कैसी आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। यदि पासा आप देखें कैसे बनता है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पासा आपको बनाना आना चाहिए वह यह है। ये जो आपको आंखों से दिख रहा है यही है आपका डाइस। यानी कि इसी डाइस पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपने कभी भी डाइस नहीं देखा है तो आप वीडियोज को देखिए। आप जब भी कंप्लीट वीडियो देखेंगे, 4 से 5 वीडियो इस पे पड़ेगा, उसके बाद डाइस आपको ज़िंदगी में दोबारा कहीं से देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डाइस आप जो देख रहे हैं, इसमें आपको 3 पोजीशंस दिख रही हैं, एक ये और एक ये। यानी कि ये 3 सतह आपको दिख रही है। और जो सतह 3 आपको दिख रही है, इन इंडिविजुअल सरफेस के पीछे भी एक सरफेस होती है। यानी कि इनके विपरीत भी 3 सतह है। यानी कि डाइस में कुल 6 सतहें होती हैं। तो 3 + 3 विपरीत सतह बराबर कुल कितनी सतह हुई, 6 सतह हो जाएगी। यानी कि एक पासे में कुल आपको मिलाकर 6 सतह देखने को मिलेगी। अब वो 6 सतहें कौन कौन सी होंगी, तो आप देखिएगा। नंबर 1, यदि आप दाईं सतह देखें, दाईं सतह, तो नंबर 2 पे आप देख रहे होंगे बाईं सतह। यदि आप ऊपरी सतह देखें, नंबर 3 पे यदि आप ऊपरी सतह देखें
तो नंबर 4 पे आपको निचली सतह भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद यदि आप आगे की सतह को देखें, नंबर 5 पे यदि आप आगे की सतह देखेंगे तो नंबर 6 पे आपको पीछे की सतह भी देखने को मिलेगी। बोलो हाँ। इस प्रकार आपकी क्या हो जाएंगी, टोटल 6 सतहें हो जाएंगी। तो एक पासे के बारे में जो बेसिक इनका इंट्रोडक्शन है वह यह है कि पासा घन या घनाभ के आकार की त्रिविमीय आकृति होती है। पासा आपको ऐसे देखने को मिलेगा। पासा में कुल 6 सतह होती है। 3 सतह हमारे आंखों से दिखती है और 3 सतह इसके विपरीत होती है, यानी कि 3 सतह हमको देखने को नहीं मिलती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक बात आप जान लीजिए, कोई भी दो अपोजिट सरफेस, यानी कि जो एक सतह है और जो उसके विपरीत सतह है, वो ना तो एक साथ आपको दिख सकती हैं और ना तो एक साथ छिप सकती हैं। इसका क्या मतलब है, यदि आपको कोई दो अपोजिट सतह एक साथ दिख जाएगी, यानी कि अगर मान लीजिए 2 के अपोजिट में यहाँ पे 5 हो रहा है और 5 यहाँ कहीं दिख गया आपको, कि आपको दोनों साथ साथ दिख रही हैं, तो अपोजिट रह कैसे जाएंगी, वो पड़ोसी हो जाएंगी। इसलिए कोई भी जो सतह है और उसके विपरीत जो सतह है, ना तो एक साथ दिखेगी ना तो एक साथ छिपेगी। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसको विधिवत नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। हम चलते हैं आगे। अब जब आपको किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन पता हो गया, कोई भी चैप्टर जो है उसका आपको इंट्रोडक्शन पता हो गया, तो आपको यह भी पता हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर में हमको आखिर पढ़ना क्या है, कितना पढ़ लें कि हमको हमारा कंपटीशन जो है वो इजीली क्रैक कर ले। तो इसमें जो है डाइस में आपको कुल 5 तरह के प्रश्नों को देखना होगा, जिसके बाद आपको कभी भी डाइस परेशान नहीं करेगी। तो आप लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार क्या क्या हम पढ़ लेंगे तो हमारा डाइस समाप्त हो जाएगा। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे पहला प्रकार, यानी कि टाइप फर्स्ट, इसको आप कह सकते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम देखेंगे जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाएगी, यानी कि जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाएगी तो वो हमारा फर्स्ट टाइप कहलाएगा। अब पासे की केवल एक स्थिति दी जाएगी, इसका क्या मतलब है? तो पासे की केवल एक स्थिति दी जाने की मतलब यह है कि पासा जो हमने आपको अभी दिखाया, यह केवल एक पासा आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, या 2 के विपरीत क्या होगा, या 3 के विपरीत क्या होगा, या जो भी प्रश्न वह पूछना चाहे वो सिर्फ और सिर्फ एक फिगर देके जब आपसे पूछ रहा होगा, तो वो हमारा टाइप फर्स्ट कहलाएगा, यानी कि वही कहलाएगा हमारा जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। अब जब एक स्थिति आप देख लिए तो टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2। तो टाइप 2 में जो होगा वह यह होगा कि जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाएं, यानी कि जब पासे की केवल 2 स्थिति दी जाएगी तो ऐसे कंडीशन में वो हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन कहलाएगा। और ये कैसे पूछा जाएगा, ये आपको जो आपको डाइस हमने बनाना बताया है उसी में आपको 2 डाइस दे के पूछेगा कि किसके विपरीत कौन सा अक्षर आ रहा होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 फिगर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जब 2 फिगर दे के प्रश्न पूछेगा तो वह हमारा होगा जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी गई हों। और ये किस टाइप में आएगा, ये टाइप 2 में आ रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आएंगी तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, जहाँ कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी।
ईच एंड एवरी कमेंट का रिप्लाई हम दिया करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टाइप 3 पे हमसे क्या पूछा जाएगा। टाइप फर्स्ट तो हो गया जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई। टाइप 2 हो गया जब पासे की केवल 2 स्थिति दी गई। अब इसी प्रकार टाइप 3 जो है हमारा, टाइप 3 जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाएं। जब पासे की केवल 2 से अधिक स्थितियां दी जाएंगी, केवल इसमें कहां लग गया, अब तो केवल लगाने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि पासे की 2 से अधिक स्थिति दी जा रही है। तो जब पासे की 2 से अधिक स्थिति दी जाएगी तो वहां पे हमारा प्रश्न जो है वो टाइप 3 में कहलाएगा, यानी कि जब 2 से मोर देन 2 पोजीशंस गिवन, 2 से अधिक स्थिति का मतलब यह है कि अब आपको 3 पासा दिया जाएगा और उसमें आपको प्रश्नों का जवाब देना होगा और वह प्रश्न जो पूछा जाएगा वह 3 पासा पर आधारित होगा, या 2 ही पासा का यूज करे वो 3 पासा दे दे, कुछ भी हो सकता है। जब हम आपको यह टाइप 3 बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस पे प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है। तो इसमें आपको 3 पासा दिया जाएगा। उसी प्रकार टाइप 4, टाइप 4 में आपको ओपन डाइस पढ़ना है, यानी कि खुला पासा। अब यह सब क्या होता है, जब एक एक टाइप हम आपको कवर अप करेंगे तो आप देखेंगे खुला पासा क्या होता है, पासे की 2 से अधिक स्थिति क्या है, पासे की केवल 2 स्थिति क्या है, पासे की केवल 1 स्थिति क्या है। ये सारी बातों पे आधारित प्रश्नों को आप कैसे वर्बली हल कर पाएंगे ये हम आपको बताएंगे। तो खुला पासा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओपन डाइस। हालांकि इंग्लिश आपको पता ही होगी, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो इंग्लिश आप वैसे भी लगा लेंगे, और यदि आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करेंगे तो इंग्लिश की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप देखें तो जब पासे की 2 से अधिक स्थिति दी जाए, यानी कि मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, और जब पासे की केवल 1 स्थिति दी जाए यानी कि ओनली 1 पोजीशंस आर गिवन, और जब पासे की केवल 2 स्थिति दी जाए उसको इंग्लिश में बोलेंगे ओनली 2 पोजीशंस आर गिवन। तो यह हो गया हमारा 4 प्रकार। और टाइप 5 पे हम देखेंगे शब्द पर आधारित प्रश्न, यानी कि टाइप 5 जो होगा हमारा वो शब्द पर आधारित प्रश्न होगा। इस प्रकार पासे में हम कुल 5 प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। टाइप फर्स्ट पे हम देखेंगे जब पासे की केवल 1 स्थिति दी गई हो। टाइप 2 पे हम देखेंगे जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी गई हो। और टाइप 3 पे हम देखेंगे जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और टाइप 4 हम देखेंगे खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। और टाइप 5 पे हम आपको शब्द पर आधारित प्रश्न करवाएंगे। और इतना सब होने के बाद आप डाइस को एकदम कंप्लीट पढ़ चुके होंगे। आप मार्केट में अवेलेबल कोई सी भी बुक हल करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कैसे एकदम वर्बली उन बुक्स को हल कर पा रहे हैं। तो चलिए अब आप हेडिंग लगा लीजिए टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट हमारा क्या है, जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। आप बढ़िया से हेडिंग लगाइए, जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। तो आपने सुंदर सुंदर हाथों से लिख लिया होगा कि जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाए। जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाएगी तो उसमें आपको 2 चीजें देखने की आवश्यकता होगी। पासा जो हमारा होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, यह हमारा कहलाएगा मानक पासा। और दूसरा हमारा होता है जनरल डाइस, यह हमारा कहलाता है साधारण पासा। तो जो हमारा पहला टाइप है उसको हल करने से पहले हमको यह जान लेना है कि स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं
और जनरल डाइस किसको कहते हैं? क्या आप में से किसी को पता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डाइस एंड व्हाट इज जनरल डाइस? तो स्टैंडर्ड डाइस जब भी आप देखेंगे तो इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा कि विपरीत सतह का योग 7 होगा। इसका क्या मतलब है? विपरीत सतह का योग 7 होगा, इसका यह मतलब है यदि आपको 1 दिख रहा है तो इसका यदि आपको अपोजिट सतह निकालना हो और वह पासा हमारा मानक पासा हो तो आप इजीली बता पाएंगे कि 1 के विपरीत पे 6 होगा, 2 के विपरीत पे 5 होगा, 3 के विपरीत पे 4 होगा। और वह पासा किस तरीके से देखने को आपको मिलेगा? वो पासा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यह पासा मानक पासा है, इसको आप कैसे कह सकते हैं ये आप अभी अगले 2 मिनट में जान लेंगे जब आप साधारण पासे की प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो अब साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा में आप लिख लीजिएगा कि पड़ोसी, ये आपके घर वाले पड़ोसी नहीं हैं, ये पासे के पड़ोसी हैं, पड़ोसी सतहों का योग 7 हो। पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, इसका क्या मतलब है? जब भी आपको किसी पासे में कोई भी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 देखने को मिल जाएगा तो वो पासा हमारा साधारण पासा कहलाएगा, यानी कि जनरल डाइस कहलाएगा। अब आप देखें यहाँ पे तो 4 3 7 और ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं, यानी कि जब भी आपको पड़ोसी सतह का योग देखने को 7 मिलेगा वो डाइस हमारा जनरल डाइस होगा। और जब भी आपको यहाँ पे पड़ोसी का योग 7 देखने को नहीं मिलेगा तो आप मान लीजिएगा कि वो डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। और इसके एग्जैक्ट उत्तर को इजीली आप दे पाएंगे जब आपको केवल एक स्थिति दी गई हो। अब इसके अलावा यदि आपको केवल एक स्थिति दी गई हो तो आप प्रश्नों को हल करने की कोई विधि नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि जब आप टाइप 1 को हल करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइप फर्स्ट में आपको 2 बातें जानने की आवश्यकता है। वह क्या है? नंबर 1 स्टैंडर्ड डाइस, नंबर 2 जनरल डाइस। अब इसी बात से आपका टाइप फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा आप इसको नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपको कुछ प्रश्न पे ले चलते हैं। आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा है कि मानक पासे की पहचान कीजिए। तो अभी अभी हमने आपको बताया है कि मानक पासा को अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे? यानी कि आपको किसका पहचान करना है? स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस की हमको क्या करना है? पहचान करना है कि इन निम्न 4 विकल्पों में से स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। हमने आपको बताया कि जब भी आपको क्या होगा, विपरीत सतहों का योग जहां पे 7 होता है वह डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। तो यहां पे आपको कहां देखने को मिलेगा कि विपरीत सतह का योग 7 होता है? इसको जानने के लिए आपको देखना होगा कि जो डाइस साधारण डाइस की जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल कर रहा होगा वो हमारा मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस कभी नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं, क्योंकि किसी पासे को देखकर आप डायरेक्ट तभी बता पाएंगे कि साधारण पासा है, वो क्या बोलते हैं, साधारण पासा है कि मानक पासा है, जब आप उसको देखेंगे कि उनके पड़ोसी सतह का योग कहीं 7 तो नहीं हो रहा है। जब भी आपका 7 नहीं होगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा? मानक पासा। और वही हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 3 7 यानी कि यह हमारा नहीं हो सकता क्या? मानक पासा। अब इधर अगर हम देखें तो 5 2 7 यह भी हमारा क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, यह हमारा मानक पासा। अब इधर यदि हम देखें तो 3 2 5 3 1 4 2 1 3 किसी भी तरीके से किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, यानी कि ये हमारा जनरल डाइस नहीं है। यही हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा।
और यही हमको बताना था कि इनमें से मानक पासा कौन सा है, और इसको भी जब आप देखेंगे तो पड़ोसी में आपको योग 7 मिल रहा है, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर नहीं होगा। ये भी हमारा जनरल डाइस है, ये भी हमारा जनरल डाइस है, और यह भी हमारा जनरल डाइस है। ये तीनों डाइस हमारे जनरल डाइस हैं, ये डाइस हमारा मानक पासा है, और मानक पासे की ही पहचान हमको इस प्रश्न में करना था। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और आप देखेंगे कि मात्र इन्हीं बातों से आप इनके उत्तर को कैसे वर्बली दे पा रहे हैं। हमने आपको बताया कि जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाएगी तो हमारा टाइप फर्स्ट होगा। टाइप फर्स्ट में केवल 2 बात याद रखना है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वह डाइस होता है जिनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जनरल डाइस वह डाइस होता है जिनके पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कहीं भी पड़ोसी सतह का योग 7 देखने को नहीं मिल रहा है। ना तो 3 और 1 से आप 7 बना सकते हैं, ना तो 1 और 2 से आप 7 बना सकते हैं, ना तो 2 और 3 से आप 7 बना सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि यह डाइस हमारा कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस हमारा यह डाइस है। तो अब हमको अगर बताना हो कि एक के विपरीत क्या होगा, तो हमेशा आपको हमने बताया है कि विपरीत सतहों का योग जो है वो स्टैंडर्ड डाइस में 7 होता है। तो एक के विपरीत बताना होगा हमको, तो एक के विपरीत क्या हम लिख देंगे कि दोनों का योग 7 हो जाए। तो 7 - 1 बराबर आपको आंसर देखने को 6 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो हाँ। हम उम्मीद करते हैं कि एकदम सरल और सहज भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, और ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक और प्रश्न हम इसी पर देख लेते हैं। अगर अगला प्रश्न आप देखें तो 4 2 6 4 6 4 10 और 6 2 8, कहीं से भी आपको पड़ोसी सतह का योग नहीं देखने को मिल रहा है 7, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये पासा हमारा कैसा पासा है, मानक पासा है। और जब ये हमारा मानक पासा हुआ तो इसका आंसर देना हमारे लिए बहुत इजी है। क्यों इजी है, आप देख लीजिए कि अब हमको 4 के विपरीत बताना है। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत हो जाएगा 7 - 4 = 3। 7 - 4 क्यों हुआ, आपको पता है कि किन्हीं भी मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो यदि आपकी सतह 4 है और दोनों का योग 7 होगा, तो 7 में से 4 हम घटा देंगे तो हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रश्न को आप करके जल्दी से उत्तर करने का प्रयास कीजिए। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि 4 3 5। अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया पड़ोसी सतह का योग 7। अब ये डाइस हमारी कैसी डाइस है, यह डाइस हमारी जनरल डाइस है। जनरल डाइस मतलब साधारण पासा। साधारण पासा। अब साधारण पासा है तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता था, इनके पड़ोसी सतह का योग 7 होता था। तो आपको दिख भी रहा है पड़ोसी सतह का योग 7 है। अब जब पड़ोसी सतह का योग 7 है तो विपरीत सतह आप कैसे निकाल पाएंगे इनमें, तो जो भी आपको सतह दिख रही है 4 3 5, इनके विपरीत में कौन कौन सी सतह आ सकती है जो नहीं दिख रही है, 1 2 और 6। अब क्या आप कोई एक एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं, विकल्प आपको दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 2 और 6 दोनों दिख रहे हैं, 4 और 5 दोनों दिख रहे हैं। तो आप बताइए कि इसका एग्जैक्ट उत्तर आप क्या दे पाएंगे कि 3 के विपरीत में क्या होगा। अब जब आप देख रहे हैं तो आपको आंसर जो देना होगा, यदि 4 के विपरीत में देखा जाए तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 3 के विपरीत में भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 5 के विपरीत में भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो हम कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, इसलिए हमारा 2 भी गलत है, और 4 तो इसलिए गलत है क्योंकि 4 का पड़ोसी 3 है, तो वो कभी उनके विपरीत जाएगा ही नहीं। ये पासे का नियम है कि जो पड़ोसी है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। रियल लाइफ में ये बात अलग है कि पड़ोसी हमेशा विपरीत ही जाता है। तो यदि आप देखें तो 4 के विपरीत में 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा डाइस कैसा है, जनरल डाइस है। 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 और 6 दोनों भी विकल्प में मौजूद है। यदि यह विकल्प ना होता तो हम 2 को भी सही बना सकते थे। यह विकल्प पर निर्भर करेगा। अब 2 और 6 भी गलत हो जाता यदि आपको एक
2 और 6 तीनों विकल्प में दे दिया जाता तो इसको भी हम गलत काट देते, तब हमारा सही विकल्प ये तीनों होता। लेकिन अगर यह नहीं है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 6। 4 और 5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह पड़ोसी है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकते डाइस में, तो यहाँ पर भी 4 और 5 नहीं हो सकता, यह विकल्प भी हमारा रॉन्ग होगा। हम उम्मीद करते हैं कि टाइप फर्स्ट के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। टाइप फर्स्ट जो है हमारा, जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो दिमाग में अगर 2 बातें रहेंगी तो उसके बाहर वाला प्रश्न आपको देखने को पहले टाइप से नहीं मिलेगा कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस वह होता है जब विपरीत सतहों का योग 7 होता है और जनरल डाइस वह होता है जब पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप एक विधिवत नोट्स बनाइए इसका और अगली हेडिंग डाल दीजिए आप टाइप 2। टाइप 2 टाइप 2 कौन सा होगा? जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाएं। बढ़िया से आप हेडिंग लगाइए, जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाएं। और यही हमने आपको बताया है कि टाइप 2 में हम देखेंगे जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाएं। तो आप अपने कॉपी पे ऐसे ही लिख लीजिए, जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाएं। तो आपने लिख लिया होगा जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाएं। तो जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाएंगी यानी कि टाइप 2 के प्रश्न में आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल एक सतह समान, यानी कि केवल एक सतह समान पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें केवल एक सतह समान का क्या मतलब है? जैसे ये 4, 3 और 5 है तो यहाँ पे आपको दूसरे डाइस में देखने को मिलेगा 3, 1 और 2। यहाँ भी आपको 3 देखने को मिला, यहाँ भी आपको 3 देखने को मिला, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि केवल एक सतह समान है, केवल 1 सरफेस कॉमन आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया टाइप 2 में पहला प्रकार। टाइप 2 में हम कुल 3 प्रकार देखेंगे, जिसमें पहला प्रकार है हमारा केवल एक सतह समान, और इसमें आप जो दूसरा प्रकार देखेंगे वह होगा 2 सतह समान। जब 2 सतह समान होगा उन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे और वो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, वो प्रश्न आपके कुछ ऐसे होंगे। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2, 3 इसमें भी है और 2, 3 इसमें भी है, यानी कि 2 सतह समान यहाँ पे दिख रही है, 2 सतह समान यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि टाइप 2 में पहला हम देखेंगे केवल एक सतह जब समान होगी, दूसरा हम देखेंगे 2 सतह जब समान होगी, और तीसरा हम देखेंगे कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं। और यह कैसे होगा? यानी कि इन 3 प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे तो हमारा टाइप 2 भी समाप्त हो जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या क्या देखना होगा? टाइप 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाएं, हमने आपको बताया ही है कि टाइप 2 हमारा 2 स्थितियों वाला होगा, यानी कि टाइप 2 हमारा 2 स्थिति का था, टाइप 3 मोर देन 2, और जो है हमारा टाइप 4 ओपन डाइस, और 5वां टाइप हमारा वर्ड बेस्ड होगा। तो जो टाइप 2 हम देखेंगे तो इसमें हम 3 प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रकार होगा जब केवल एक सरफेस कॉमन होगा, यानी कि एक सतह समान होगा। यहाँ पे आप 3 देखे, यहाँ भी आप 3 देखे। और दूसरा होगा हमारा 2 सतह समान, यहाँ पे आप 2 और 3 देखे, यहाँ भी आप 2 और 3 देखे। और तीसरा होगा हमको जब कोई भी कॉमन देखने को नहीं मिलेगा तो उन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, उनको भी हम आपको बताएंगे। इन 3 प्रकार
के प्रश्नों को देखेंगे तो टाइप 2 हमारा समाप्त हो जाएगा। आप ऐसे ही लगातार बने रहिए, 4 से 5 वीडियो में पूरे डाइस को आपको इस लेवल का बता देंगे, ना केवल एसएससी, यूपी, ट्रिपल एससी, ये सब आप बैंक लेवल की भी रीजनिंग हल करने का प्रयास कीजिएगा। जितना चैप्टर हम बताएंगे वो आप किसी भी एग्जाम को लगाने का प्रयास करिएगा, हो पाएगा, ये हमारा दावा है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।